नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के स्पेस पे। मैं हूँ शहनाज भाटिया, आपके मध्य हाजिर हुई आज के बुलेटिन की खास खबरों के साथ। संजय अवस्थी 25 फरवरी को अर्की विधानसभा के प्रवास पर। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 25 फरवरी यानी कल अर्की विधानसभा के प्रवास पर आ रहे हैं। अवस्थी कल 11 बजे ग्राम पंचायत सन्याड़ी मोड़ के गांव पंसोड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम में वन मित्रों की भर्ती के लिए 100 पदों पर भर्ती की तैयारी है। निगम प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले वन विभाग में 2000 से अधिक वन मित्रों की भर्ती हुई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई सब कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता में राहत दी है। प्रधानाचार्य पद के लिए न्यूनतम अवशिष्ट सेवा अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 मार्च तक बढ़ा दी गई है। करेक्शन विंडो 6 से 7 मार्च तक खुली रहेगी। टैक्सी परमिट 15 साल किए जाने के मामले में अधिसूचना जारी कर दी, जिससे पूरे देश में टैक्सी ऑपरेटरों को फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टैक्सी वाहनों के परमिट की वैधता 12 साल थी, जिसे 15 साल करने का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों के आग्रह पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया था, जिसमें सफलता हासिल हो गई है। अब टैक्सी और टैक्सी परमिट की वैधता दोनों 15 साल होने से विसंगति का निवारण हो गया है। मंडी जिले में एक महिला और उसकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि महिला का पति शराब के नशे में धुत होकर पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करता था। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले युवकों को संरक्षण देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने वालों को हिमाचल सदन में पनाह दी गई, जो राज्य की छवि के लिए शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कांग्रेस के असली चरित्र का प्रमाण है और सरकारी संपत्ति का उपयोग देश के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इंग्लैंड का एक दंपति अपनी दादी एलिजाबेथ ह्यूज का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने शिमला पहुंचा है। उनकी दादी की मौत 1894 में शिमला में हुई थी, जब वह ब्रिटिश सेना में तैनात थी। दंपति ने नगर निगम शिमला से आवेदन किया, लेकिन रिकॉर्ड में उनकी दादी का नाम नहीं मिला। नगर निगम के अधिकारियों ने 1893 और 1895 के रिकॉर्ड भी खंगाले, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर भुवन शर्मा ने बताया कि शिमला में ब्रिटिश काल से जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड 1870 से उपलब्ध है, जो अब डिजिटल है। दंपति को आश्वस्त किया गया है कि अगर भविष्य में कोई जानकारी मिलती है तो उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की फीस अब 50,000 रुपए हो गई है, जो पहले 30,000 रुपए थी। अस्पताल प्रशासन ने यह फैसला रोबोटिक सर्जरी में उपयोग होने वाले उपकरणों और अन्य सामान की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए लिया है। एक रोबोटिक सर्जरी पर औसतन 1 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें से आधा खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। यह फीस वृद्धि जनरल वार्ड में मरीजों पर लागू होगी, जबकि स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों को 80,000 रुपए चुकाने होंगे। अस्पताल में अब तक 150 से अधिक रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिसमें प्रोस्टेट, किडनी और ट्यूमर जैसी सर्जरी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा, जिसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इस रोस्टर के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 1994-95 के सर्वेक्षण को मान्य माना जाएगा। यह रोस्टर 15 वर्ष बाद परिवर्तित होता है और इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को मजबूत आवाज देना है। हिमाचल प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जिनमें लगेज के लिए बने बॉक्स को हटाकर 2 नई सीटें लगाई जाएगी। इससे बस की सीटिंग कैपेसिटी बढ़कर 32 हो जाएगी। बसों की एवरेज 180 बताई गई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में यहाँ 174 तक आई है। अप्रैल तक 50% इलेक्ट्रिक बसें
पहुंच जाएंगी। इन बसों की मेंटेनेंस बस कंपनी करेंगी। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 71 सैंपल फेल हो गए हैं, जो देश के फार्मा हब के रूप में इसकी साख को धक्का पहुंचा रहा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के अनुसार देश भर में कुल 218 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें से 33% हिमाचल से हैं। फेल हुए सैंपल में बुखार, शरीर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की मरीज, एलर्जी और किडनी से संबंधित दवाएं शामिल है। ड्रग विभाग ने फेल हुए सैंपल वाले दवा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और उन दवाओं के बेच में स्टॉक को बाजार से रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण में कमी और अपर्याप्त निरीक्षण के कारण दवाएं फेल हो रही हैं। ऊना पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने यूपी के जौनपुर से 2 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 31,800 ट्रामाडोल टैबलेट्स, 3,735 अल्प्राजोलाम टैबलेट्स और 8,000 प्रेगावालिन व मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स कैप्सूल बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे। राज्य सरकार की ओर से राज्य बिजली बोर्ड को यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद बोर्ड ने सभी मुख्य अभियंताओं को मार्च से पहले सरकारी कार्यालयों में इस व्यवस्था को बदलने के निर्देश जारी किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़, नायला परिसर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों पर निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश ने जयनगर कॉलेज को बंद मर्ज करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता अशोक चंदेल ने कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य पर हमला है और सरकार की नाकामी को छुपाने का प्रयास है। उन्होंने मांग की है कि कॉलेज के लिए स्थायी भवन और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। श्री मढ़ोड़ देवता की पारंपरिक रथ यात्राएं 24 फरवरी यानी आज से शुरू हो रही हैं। यह यात्रा लगभग 2 माह तक चलेंगी और सोलन, शिमला, बिलासपुर और मंडी जिलों में आयोजित की जाएंगी। देवता अपने श्रद्धालुओं की मन्नतें पूर्ण होने और उन्हें आशीर्वाद देने उनके घर कर पहुंचेंगे। श्री मढ़ोड़ देव कमेटी के अनुसार देवता की यह यात्रा फरवरी से अप्रैल तक चलेंगी। इसमें स्थानीय और बाहरी क्षेत्र के श्रद्धालु भाग लेंगे। सोलन पुलिस ने धर्मपुर के कसौली चौक से चोरी हुए 42 लाख रुपए के टिप्पर को 24 घंटे के भीतर हरियाणा के नूह जिले से बरामद कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। चोरी के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच जारी है। शिमला पुलिस ने बडियारा पुल के पास युवक के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में कुल्लू जिला के कसौल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान राकेश प्रताप उर्फ सेतीराम कामी नेपाली के रूप में हुई है। आरोपी शराब पीने के बहाने उसे पब्बर नदी के किनारे किलौचा नाला के ले गए और वहां पत्थरों और खंजर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के सोने और चांदी के दामों की तरफ। सोने के दामों में आज बहुत ज्यादा तेजी आई है। आज सोना 1,51,500 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी बढ़ोतरी हुई है। आज के चांदी के ताजा दाम 280 पर ग्राम 2800 रुपए तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और इसी के साथ हम अपने बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे इस बुलेटिन को, हमारी जो लाइव स्ट्रीम होती है या हमारे जितने भी खबरें होती हैं उनको देखने के लिए पेज को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो भी करें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी
सब्सक्राइब करें ताकि आप यूट्यूब पर भी हिमाचल आज तक की खबरें देख सके। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने लाइव को यहीं, अपने इस बुलेटिन लाइव को यहीं विराम देती हूँ। मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा के साथ।